वर्ड है स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना या चाटा मारना। एग्जाम्पल, शी रेज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। शी रेज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। इसका मतलब हुआ उसे थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाया। तो स्लैप एक कॉमन वर्ड है, आई गेस आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है कैसे भी या किसी भी तरह। समहाउ। एग्जाम्पल, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर समहाउ। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर समहाउ, यानी प्लीज मुझे किसी भी तरह से यहां से बाहर निकालो। या अगर आपको बोलना हो कि ये काम तो मैं किसी भी तरह कर ही लूंगा, तो बोलोगे somehow I'll complete this work. I will complete this work somehow, यानी मैं कैसे भी इस काम को कंप्लीट कर ही लूंगा। नेक्स्ट वर्ड है पथेटिक। पथेटिक का मतलब होता है करुणाजनक, दिल पर असर करने वाला, नाउमीदी या दयनीय। अगर कोई बहुत दयनीय स्थिति में हो या मतलब करुणाजनक यानी बहुत ज्यादा नाउमीद भी हो, तो दोनों सेंस में पथेटिक यूज होता है। जैसे यू आर पथेटिक यानी तुम तो नाउमीद हो, मतलब तुमसे उम्मीद कोई करना ही बेकार है, तो पथेटिक ऐसे भी यूज होता है। और करुणाजनक, दुखद या दयनीय के सेंस में भी पथेटिक यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, डोंट टेल मी योर पथेटिक स्टोरीज। डोंट टेल मी योर पथेटिक स्टोरीज यानी मुझे अपनी दुख भरी कहानियां मत सुनाओ। डोंट टेल मी योर पथेटिक स्टोरीज। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत या भाग्यशाली। फॉर्चुनेट है ना। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ फैमिली लाइक दिस। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ फैमिली लाइक दिस यानी मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूं। तुम फॉर्चुनेट हो कि इस एक्सीडेंट से बच गए, तो फॉर्चुनेट ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है सुरक्षित बचकर निकल जाना या पलायन करना या भागना। एस्केप। एग्जाम्पल, हाउ डिड यू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द किडनैपर्स। क्लचेस का मतलब होता है पकड़ से, है ना। हाउ डिड यू एस्केप यानी तुम कैसे बचकर बाहर निकले फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द किडनैपर्स, यानी किडनैपर्स या अपहरणकर्ताओं के चंगुल से तुम कैसे बचकर निकल गए। एस्केप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में गिमिकी। गिमिकी का मतलब होता है बनावटी। बनावटी जो रियल ना हो, सिर्फ थोड़ा अटेंशन पाने के लिए कुछ क्रिएट किया गया कोई इवेंट या कोई भी चीज जो बनावटी हो, रियल ना हो, उसको गिमिकी बोला जाता है। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स। आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स यानी मुझे बनावटी चीजें पसंद नहीं है। या फिर कोई अगर इवेंट हो, किसी ने ऑर्गेनाइज किया हो जो रियल ना हो, है ना, ऐसे नकली इवेंट हो, तो बोलेंगे इट्स एन गिमिकी इवेंट, है ना। गिमिकी इवेंट यानी ऐसे ही अटेंशन पाने के लिए वो इवेंट किया गया है, इट्स नॉट रियल। गिमिकी। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना या एकटक देखना। एग्जाम्पल, इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट अ गर्ल। इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट अ गर्ल यानी किसी भी लड़की को घूरना अशोभनीय है ना। या फिर अगर आपको कोई घूर रहा हो बहुत, तो आप बोलते हो ना, ऐसे मुझे घूरना नहीं, डोंट स्टेयर एट मी लाइक दिस, यानी इस तरीके से मुझे घूरो मत। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, लाभप्रद या फिर फायदे का। लाभदायक, लाभप्रद या फिर फायदे का, उसको हम बोलते हैं ल्यूक्रेटिव। एग्जाम्पल, दिस बिजनेस इज हाईली ल्यूक्रेटिव। दिस बिजनेस इज हाईली ल्यूक्रेटिव यानी ये जो व्यवसाय है वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, लाभदायक है ना। इट्स ए ल्यूक्रेटिव डील। ये जो डील है वो ल्यूक्रेटिव है यानी आकर्षक दिख रही है, बहुत फायदा होगा इससे, तो ल्यूक्रेटिव इस सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना या सांत्वना देना। दिलासा देना या सांत्वना देना। और सांत्वना देना का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई दुख में हो और आप जाके उन्हें दिलासा देते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा सब, तो उसको बोलते हैं दिलासा देना, सांत्वना देना, और उसको इंग्लिश में हम कंसोल बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी ट्राई टू कंसोल हर व्हेन हर डॉग डाइड। वी ट्राई टू कंसोल हर यानी हमने उसे दिलासा देने की या सांत्वना देने की कोशिश की जब उसका कुत्ता मर गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना या नाश कर देना। यू हैव रूइंड माई लाइफ। यू हैव रूइंड माई लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, या उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, डोंट रूइन हर लाइफ। तो इस तरीके से रूइन मतलब बर्बाद या नाश करना। एक और एग्जाम्पल, ड्रग्स कैन रूइन योर लाइफ। ड्रग्स कैन रूइन योर लाइफ यानी ड्रग्स आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या सफल करना। फुलफिल मतलब पूरा करना या सफल करना। जैसे आई विल फुलफिल माई फादर्स ड्रीम या आई हैव टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम।
यानी मुझे अपने पापा के या पिताजी के सपनों को पूरा करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एनट्रैप। इनट्रैप, ट्रैप का मतलब आपको पता है ना? ट्रैप का मतलब होता है जाल, मतलब जंजाल, और एनट्रैप का मतलब होता है किसी को भी फंसाना या बहकाना। ट्रैप मतलब जाल, है ना, और इंट्रैप मतलब किसी जाल में किसी को फंसाना या बहकाना। एग्जाम्पल, ही हैज टेकन माई नेम जस्ट टू इंट्रैप मी। ही हैज टेकन माई नेम जस्ट टू इंट्रैप मी, यानी उसने मेरा नाम सिर्फ मुझे फंसाने के लिए लिया है। ही हैज टेकन माई नेम जस्ट टू इंट्रैप मी। नेक्स्ट वर्ड है टर्नकोट। टर्नकोट का मतलब होता है दल बदलू या विश्वासघाती। टर्नकोट, अभी आपके साइड हो कोई और तुरंत ही किसी और के पक्ष में चला जाए तो उसको हम बोलते हैं वो दल बदलू है, यानी उस पर तुम विश्वास बिल्कुल मत करना, उसको इंग्लिश में टर्नकोट बोला जाता है। एग्जाम्पल, एवरीवन न्यू ही इज अ टर्नकोट। एवरीवन न्यू ही इज अ टर्नकोट, यानी सभी जानते थे कि वो एक दल बदलू इंसान है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना। एग्जाम्पल, स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज एट मी, या स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर। स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर, यानी अपना कचरा यहाँ फेंकना बंद करो। एट मी मतलब अपना कचरा मुझ पर फेंकना बंद करो। तो थ्रो मतलब फेंकना, है ना? थ्रो, बॉल को आप बोलते हो ना थ्रो द बॉल, यानी बॉल को फेंको, तो थ्रो मतलब फेंकना। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, संदेह युक्त या फिर शक, है ना? किसी केस में अगर किसी पर पुलिस का शक हो तो आप बोलते हो ही इज अ सस्पेक्ट इन द केस। ही इज अ सस्पेक्ट, यानी ये संदिग्ध है, इस पर पुलिस को शक है। तो सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, संदेह युक्त या शक के सेंस में भी सस्पेक्ट यूज होता है। जैसे व्हाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच। व्हाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच, यानी तुम इस पर इतना शक क्यों करते हो। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूज। ब्रूज का मतलब होता है चोट, खरोच या फिर कुलचन। आप समझते हैं, अगर हाँ आपके हाथ से मान दीवार से रगड़ गया अगर आपका हाथ, तो वहां पर आपको खरोच आ जाती है तो उसको ब्रूस बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ स्मॉल ब्रूस। इट्स जस्ट अ स्मॉल ब्रूस, यानी ये तो बस छोटी सी खरोच है। या हाउ डिड यू ब्रूज योर हैंड। हाउ डिड यू ब्रूज योर हैंड, यानी तुमने अपने हाथ में कहां से खरोच ला दी या कैसे चोट लग गई, तो ऐसे ब्रूस यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है लागू होना, प्रभाव डालना या थोपना। एग्जाम्पल, there's a curfew imposed in my town. There's a curfew imposed in my town. यानी मेरे शहर में कर्फ्यू लागू हो चुका है या लग चुका है। और थोपना के सेंस में भी इम्पोज होता है यूज, जैसे तुम अपने आइडियाज मेरे ऊपर मत थोपो, है ना? डोंट इम्पोज योर आइडियाज ऑन मी, है ना? तो इम्पोज ऐसे दो तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्टील। स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना। एग्जाम्पल, someone has stolen my watch. Someone has stolen, ये पास्ट फॉर्म यूज हो रहा है स्टील का। Someone has stolen my watch, यानी किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, थर्ड फॉर्म, है ना? स्टील, स्टील मतलब चुराना। You cannot steal my bag, तुम मेरा बैग नहीं चुरा सकते हो, तो ऐसे स्टील यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इनडेटेड। इनडेटेड, यहाँ पर बी साइलेंट है। डेट का मतलब होता है कर्ज, ऋण, और इनडेटेड का मतलब होता है किसी का ऋणी होना या किसी का कर्जदार होना या किसी का आभारी या एहसानमंद होना। इनडेटेड। एग्जाम्पल देखते हैं, I'll be always indebted to you. I'll be always indebted to you, यानी मैं हमेशा आपका आभारी यानी indebted रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड unknowingly। unknowingly का मतलब होता है गलती से या अनजाने में। unknowingly, जैसे I did it unknowingly। I did it unknowingly, यानी मैंने ये अनजाने में किया, गलती से किया, मैंने knowingly नहीं किया। knowingly मतलब जानबूझकर, मैंने unknowingly किया, गलती से किया। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, यानी मैं इस व्यवहार को टॉलरेट यानी बर्दाश्त नहीं करूंगा, या अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट हिम एनीमोर, या ये गर्मियां बर्दाश्त नहीं होती, है ना? दिस समर इज नॉट टॉलरेबल, या आई कैन नॉट टॉलरेट दिस समर, या हीट। तो इस तरीके से टॉलरेट अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा या माफी मांगना। क्षमा या माफी मांगना। एग्जाम्पल, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, यानी तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, या उसके बिहेवियर के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू फॉर हर बिहेवियर।
आई अपोलोजाइज टू यू फॉर हर बिहेवियर, यानी उसके बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, तो अपोलोजाइज ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑनर। ऑनर का मतलब होता है इज्जत या सम्मान। एग्जाम्पल, माई ऑनर इज एट स्टेक, माई ऑनर इज एट स्टेक। एट स्टेक मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है, एट स्टेक यानी किसी चीज का स्टेक पे होना, मतलब किसी चीज का दाव पर होना। माई ऑनर इज एट स्टेक, मेरा जो सम्मान है वो दाव पर है, या और कोई सम्माननीय हो, है ना, सम्मान मतलब ऑनर, और सम्माननीय को हम ऑनरेबल बोलते हैं ना, ही इज एन ऑनरेबल जज, वो एक सम्माननीय जज है, तो इस तरीके से ऑनर यूज